गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेंथिनाइड्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें अपने कुछ कर लिया था और इसके बाद अपन ने जो किया था पहले एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन ऑफ लेंथिनाइड्स लेंथिनाइड्स इसमें हमने कर लिया था जैसे सेरेमिक एप्लीकेशन, सेरेमिक एप्लीकेशन सेकंड रेफ्रैक्ट्रीज, थर्ड एब्रेसिव, ओके। अब अब आज करेंगे अपन एक तो पेंट्स, है ना। यानी यहाँ तक तो अपन ने कर लिया था। अभी पेंट्स रोगन, पेंट्स पेंट्स में यानी कि लेंथिनाइड यौगिकों का लेंथिनाइड यौगिक के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं या डाइज का बनाने में उपयोग किया जाता है ना। उसमें स्पेशली होता है जैसे सीरियम मोलिबडेट बडेट पोर्सलिन को पीला, है ना। यानी कि सीरियम मोलिबडेट सीरियम मोलिबडेट का उपयोग अपन क्या करते हैं, पोर्सलिन को येलो करने में किया जाता है, ठीक है। येलो। और सीरियम टंगस्टन जो होता है वो क्या होता है, सीरियम टंगस्टेट। सीरियम टंगस्टेट का उपयोग ग्रीन, हरा वो नीला, ठीक है। और नायोडीमियम एनडी नायोडीमियम को पोर्सलिन के यानी कि रेड कलर करने में, ठीक है। यानी कि सीरियम मोलिबडेट जो होता है इसका उपयोग तो ये होता है येलो, यानी कि किसी भी पोर्सलिन या किसी को येलो करने में इसका उपयोग किया जाता है। सीरियम टंगस्टेट हरा और नीला, नियोडियम को रेड, है ना, रेड करने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं पेंट्स में भी लेंथिनाइड्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, है ना। इसके अलावा 5th नंबर का जो एप्लीकेशन है वह है 5th नंबर का है इन टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज, है ना। यानी कि टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है कि इनके द्वारा डाइज का फॉर्मेशन किया जाता है और डाइज के द्वारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब वस्त्र उद्योग, है ना। वस्त्र उद्योग में क्या किया जाता है, जब कपड़े का स्टार्टिंग यानी क्लोथ का या कपड़ों का जब प्रारंभिक रूप होता है तो उनको डाइज में रंगा जाता है, ठीक है।
ये है। और चमड़े में जो लेदर होता है, तो लेदर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, टैनिंग, इनका उपयोग टैनिंग रिजेंट के रूप में उपयोग में लिया जाता है ना। और जैसे सीरियम नाइट्रेट, जैसे सीरियम NO3 का होल फोर है ना, सीरियम NO3 का होल फोर का उपयोग क्या किया जाता है, एलिजरीन डाइज में मोर्डेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है इनका उपयोग, ठीक है ये। और कुछ लेंथिनाइड से क्लोराइड है, वो सल्फाइड है ना, यानी कि इसके अलावा सल्फाइड, क्लोराइड और सल्फेट का उपयोग भी वाटर प्रूफ, यानी कि जो क्लोथ होते हैं इंडस्ट्रीज में, उनको जो लेंथिनाइड से क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, उनसे क्या किया जाता है, वाटर प्रूफ बनाने में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज में इनका एप्लीकेशन होता है। चमड़ा लेदर में टैनिंग के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब आते हैं सिक्स्थ में ये है मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, है ना। इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर, यानी कि मेडिसिन और एग्रीकल्चर, यानी कि दवाई के रूप में और एग्रीकल्चर के रूप में इनका क्या एप्लीकेशन होता है। जैसे मेडिसिन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, अगर आदमी का जैसे कई बार वोमिटिंग होती, जी मचलता है ना, उल्टी हो जाती है, तब क्या होता है, सीरियम साल्ट का उपयोग किया जाता है। किसका, सीरियम साल्ट है, सीरियम साल्ट, ये ध्यान रखना, सीरियम लवणों का उपयोग किया जाता है। और जैसे हीमोग्लोबिन में जब रेड ब्लड सेल कम हो जाती है, तब क्या होता है, उसमें जो RBC को बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, यूरोपियम एंड सीरियम के लवणों का उपयोग किया जाता है। और ये तो होगा मेडिसिन में ना, यानी कि सीरियम साल्ट है, यूरोपियम है, एंड सीरियम के लवणों का उपयोग, यानी कि रेड RBC बढ़ाने में उपयोग में लिया जाता है। RBC ये कई बार पूछ लिया जाता है, यानी कि RBC बढ़ाने के लिए किसी साल्ट का उपयोग लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब इसके अलावा ये है। और अब अपन एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, यानी कि पेस्टिसाइड्स के रूप में या जर्मिसाइड्स के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रोमेथियम में, नियोडियम के जो साल्ट होते हैं, जिनको बोले डीमाल नाम से प्रयोग किया जाता है ना। ये ध्यान रखा, व्हाट इज द डीमाल, डीमाल ये क्या होता है, एक प्रोडक्ट का नाम होता है स्पेशली, जैसे प्रोमियम एंड नियोडियम के सेलिसिलेट होते हैं, जिनको डीमाल के रूप में उपयोग में लिया जाता है ना। ये एग्रीकल्चर जब खेती होती है तो उसमें अपन, यानी कि जर्मिसाइड या फंगस नाशी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रेस एलिमेंट के रूप में भी अपन इनका एप्लीकेशन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ट्रेस एलिमेंट यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में, है ना। ये हो गया, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में उपयोग होता है। और लैंपों में देखिएगा, लैंप के रूप में भी लैंप, है ना। अब लैंप में क्या होता है, इनमें अपन जानते हैं लेंथिनाइड है, में लेंथिनाइड के कई सारे, जो सीरियम है, यूरोपियम है, सेमिरियम के जो साल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, लुमिनो
पोर्स के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है, लुमिनो पोर्स के रूप में। इनमें जैसे गैस मेंटल का निर्माण अपन ने देखा होगा कई, आजकल तो गैस के मतलब आजकल अपन जानते हैं, पहले जब लाइट नहीं हुआ करती थी गाँव में तब गैस हुआ करता था, और उस गैस में अपन क्या करते थे, एक मेंटल का उपयोग लिया जाता है ना। तो वो मेंटल लगा दिया जाता था, और वो मेंटल क्या होता था, उस मेंटल को जब अपन फायर ऑन करते थे वो उससे बढ़िया प्रकाश हुआ करता था, ठीक है। वो भी किसका बना हुआ था, लेंथेनाइट एलिमेंट्स का बना होता था, ठीक है। साथ ही जो चमकीले लैंपों में, चमकीले जो आजकल शाइनिंग वाले होते हैं, चमकीले लैंपों में इनकी कोटिंग और कैथोड किरण नली के पर्दे पर इनकी पेंट की जाती है ना। आप आजकल जो कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट बनते हैं तो उनको शाइनिंग करने के लिए भी इनका उपयोग लिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एप्लीकेशन हो गए लैंप्स में जो फिलामेंट या मेंटल बनाने में उपयोग लिया जाता है, ठीक है। और एर्थ रूप में अपन देखते हैं यानी कि कैटेलाइटिक एप्लीकेशन, है ना। अब ये कैटेलाइटिक एप्लीकेशन, अब पहले सबसे पहले तो भाई डियर स्टूडेंट्स कैटेलाइटिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। भाई कैटेलाइटिक क्या होता है, अर्थात जिनको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक, है ना। केमिस्ट्री में कैटेलाइटिक का मतलब होता है उत्प्रेरक, है ना। इसमें जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है जो मुख्यतः भाग लेते हैं, इसी प्रकार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कैटेलाइटिक एप्लीकेशन के रूप में उपयोग में आते हैं, ठीक है। कैटेलाइटिक कैटेलाइटिक एप्लीकेशन, है ना। अब कैटेलाइटिक एप्लीकेशन में क्या होता है जैसे लेंथिनाइट्स का, जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजीकरण आदि अपक्रियाओं के रूप में इनका उपयोग किया जाता है ना, ये ध्यान रखना। और सीरियम फॉस्फेट का उपयोग पेट्रोलियम के भंजन में उत्प्रेरक रूप में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। एंड तो इनका उपयोग कैटेलाइटिक फॉर्मेशन में भी किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है ना। और सीरियम फॉस्फेट का उपयोग तो पेट्रोलियम के भंजन में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। नवा है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन क्या हो सकता है, यहाँ पर देखा गया है कि जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड के साथ में, यानी कि यहाँ पर पहले तो लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड, है ना। आयरन ऑक्साइड के साथ में क्या मिला जाता है, Ln2O3 5Fe2O3, है ना। यानी कि आयरन ऑक्साइड के साथ में इनको मिलाकर, है ना, लो चुंबकीय गार्नेट का उपयोग माइक्रोवेव उपकरण बनाने, यानी कि इनको आपस में मिलाकर अपन क्या करते हैं, माइक्रोवेव कि जो आजकल घरों में यूज किया जाता है उसके एप्रेस बनाने में उपयोग में लिया जाता है, ये ध्यान रखना। 10 है नाभिकीय न्यूक्लियर एप्लीकेशन, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस। ये ध्यान रखें, न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, क्योंकि लेंथेनाइट तत्वों और इनके जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके न्यूक्लियर एप्लीकेशन होते हैं। जैसे PR-147 का उपयोग क्या किया जाता है, एटॉमिक बैटरी के निर्माण में किया जाता है, ये ध्यान रखना। एटॉमिक बैटरी के निर्माण उपयोग में लिया जाता है ना, ये ध्यान रखना। तो इनके न्यूक्लियर एप्लीकेशन भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि
लेंथेनाइड तत्व होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। और ये अपन को आने भी चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन कई बार पूछ लिया जाता है। और इसमें मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सीरियम सीरियम के जैसे सीरियम का जो एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है ना। एक तो ये ग्लास वगैरह सन ग्लास बनाने में, है ना, सन ग्लास में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन उपयोग में लिए जाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं अपन, जैसे अपन ने देखा ना लेंथेनाइड में एक है ना न्यूक्लियर एप्लीकेशन में प्रोमेथियम के अतिरिक्त एक के भी जो PR-147 होता है इसके द्वारा एटॉमिक बैटरी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और लेंथेनाइडों की एक विशेषता होती है कि PM के अतिरिक्त सभी लेंथेनाइड जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। और PM क्या होता है, प्रोमेथियम एक बीटा उत्सर्जक होता है, ठीक है। और इसके बाद में और 238 यूरेनियम जैसी भारी नाभिकों में बनती है, यानी कि जो PM होता है, PM का इनका फॉर्मेशन यूरेनियम 238 के विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। इसी प्रकार लेंथेनाइडों के जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है उसमें लेंथेनाइड में देखा जाता है अपन में +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनते हैं। लेकिन +4 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम के कुछ यौगिक महत्वपूर्ण होते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। सीरियम +4 जो कि एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनका जो एप्लीकेशन पार्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना लेंथेनाइड्स का। और इसमें स्पेशली सीरियम का एप्लीकेशन पूछा जाता है। और इन मेडिसिनल लेदर में, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में, और कैटालाइटिक एप्लीकेशन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं ना। देखो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लेंथेनाइडो के नाम और प्रतीक लिख के, है ना, लेंथेनाइडो के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख के, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो ये ध्यान रखना, लेंथेनाइड संकुचन के 2 परिणामों की योजना कीजिए, सीरियम यौगिक के कोई 4 उपयोग लिखे। तो डियर स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम यही अध्ययन करेंगे, आज हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।